देखिए आपसे कह रहा है सलारगंज जो संग्रहालय है वो आपके कहां पर है। चलिए बताना है कि सलारगंज जो संग्रहालय है वो आपके कहां पर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर जी सलारगंज संग्रहालय है ना, ये आपके हैदराबाद में है। कहां पर है? हैदराबाद, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। हैदराबाद इसका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है जलियांवाला बाग कहां पर स्थित है। जलियांवाला बाग जो आपका है ये कहां पर स्थित है, इसका जवाब देना है। तो आप कहेंगे सर जी जलियांवाला बाग जो आपका है कहां पर है, तो आप कहेंगे सर ये है आपके अमृतसर में। अमृतसर, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये बताइएगा कि भैया जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ये कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ये कब हुआ था बता सकते हैं? और बता सकते हैं तो जल्दी बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना, कमेंट कर दीजिएगा, है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर अवस्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया, चलिए गेटवे ऑफ इंडिया जो आपका है 3 नंबर में जवाब देना है। और 3 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर गेटवे ऑफ इंडिया है आपके मुंबई में। कहां पर है? मुंबई में है, ठीक है ना। इंडिया गेट मत लगाना, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, इंडिया गेट आपके भैया दिल्ली में है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया है कि विश्वविख्यात रॉक गार्डन कहां पर स्थित है। रॉक गार्डन जो आपका है दोस्तों ये कहां पर है, तो आप कहेंगे रॉक गार्डन है आपकी चंडीगढ़ में है। कहां पर है? चंडीगढ़ में, बहुत बार पूछा गया है, ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है शेर शाह का मकबरा कहां पर स्थित है। शेर शाह का मकबरा दोस्तों पूछा गया, शेर शाह का मकबरा याद रख लीजिएगा। शेर शाह का मकबरा है आपके सासाराम जो कि बिहार में है। और याद रखिएगा ये अष्टकोणीय पद्धति में बनाया है, मतलब जैसे ना अष्टकोण होते हैं, अष्टकोणीय पद्धति में ये बनाया हुआ क्या है आपका मकबरा है दोस्तों, याद रखिएगा। और देखा जाए तो भैया ये आपके दो शैली, ये भैया भारतीय भी शैली है और यहाँ पर एक प्रकार से जो यहाँ पर था, है ना, विदेश का था, मतलब कह सकते हैं दूसरे देश से था, तो यहाँ पर ये मिक्स शैली में बनाया गया है आपका मकबरा। अगला क्वेश्चन है श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र कहाँ पर अवस्थित है। श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र जो अवस्थित है वो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर है, ये आपके पटना में है, डी नंबर हो जाएगा पटना में। अगला दिया गया है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ पर है। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी जो आपका है कहाँ पर है। 7 का ऑप्शन डी हो जाए आपके दोस्तों, ये है पटना में है। अगला क्वेश्चन दिया है विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम कहां पर है। चलिए यहां पर जवाब देना है भैया, आप देखेंगे क्वेश्चन में आपको पूछा भी जाता है, जो आपका कह सकते हैं विनोबा भावे के द्वारा स्थापित किया गया था यहाँ पर जो पवनार आश्रम है, और ये पवनार आश्रम है कहां पर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की जो ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। महाराष्ट्र में वर्धा जिला पड़ता है, वर्धा जिला, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन, जो भारत भवन आपका है ये कहां पर है। चलिए भारत भवन की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर बताना है आपका जो आंसर है इनमें से क्या हो जाएगा। भारत भवन है, भारत भवन है, ठीक है, भारत भवन। और ये भारत भवन जो आपका है कहां पर है, भारत माता का मंदिर नहीं कह रहा है, ठीक है ना, भारत भवन पूछा गया है। और भारत भवन की बात करते हैं तो ये है आपके कहां पर है, तो आपके भोपाल में है। नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, याद रखिएगा भारत भवन जो आपका है वो आपके भोपाल में है। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। अगला है पर्वतीय नगर मसूरी जो स्थित है आपके कहां पर है। मसूरी जो आपका है दोस्तों, आप कहेंगे सर ये तो उत्तराखंड में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है डलहौजी पर्वतीय सौरगाह जो आपका दिया सैरगाह जो है वो आपके कहां पर है। डलहौजी नगर कहां पर है, डलहौजी नगर दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो डलहौजी नगर है आपकी हिमाचल प्रदेश में है ना। जब डलहौजी था तो अपना गर्मियों में यहीं आ जाता था जो आपका डलहौजी, तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। अगला दिया गया है लिंसडाउन पर्वतीय नगर आपका कहाँ है, याद रखिएगा लिंसडाउन जो आपका पर्वतीय नगर है ये आपका कहां पर है। तो दोस्तों ये है आपके उत्तराखंड में, कहां पर है, उत्तराखंड में, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। अगला है आनंद भवन जो आपका है ये कहां पर है। आनंद भवन जो आपका है ये कहां पर है दोस्तों बताना है। तो आनंद भवन जानते हैं आपके इलाहाबाद में है, कहां पर है, आपके इलाहाबाद में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है शालीमार बाग और निशात बाग कहां पर है। चलिए शालीमार बाग और निशात बाग पूछा गया है। अगर एक क्वेश्चन में अगर आपने घंटा 2 घंटा समय दे दिया ना, सब कुछ कवर हो जाएगा। बाकी स्टैटिक जीके पढ़ते रहोगे, 6 महीना भी आप लोगों को पढ़ाते रहेंगे लोग, है ना। हमने कहा कि ये ऐसा टॉपिक होता है कि अगर आप चाहोगे ना तो 2-3 महीना तक क्लासेस लगातार चलती रहेंगी, हर एक टॉपिक एक एक दिन पढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर आज आपने 1 घंटा 2 घंटे का समय दे दिया तो इसी में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा जो कि आपके क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। देखिए शालीमार बाग और निशात बाग जो स्थित है कहां पर है, आप कहेंगे सर श्रीनगर में है, कहां पर है, श्रीनगर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहां पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल है आपके कहां पर है। तो दोस्तों ये कहां पड़ता है बताइएगा, यहां पर आंसर जो बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए कोलकाता में है या रामेश्वरम में है, कोलकाता में है या रामेश्वरम में है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है, आपको जवाब देना है। आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट, इनमें से क्या हो जाएगा।
तो दोस्तों याद रखिएगा, यह भारत के सबसे दक्षिणी सिरे तमिलनाडु के कन्याकुमारी में, अर्थात यहाँ पर कहेंगे सर ये है आपका रामेश्वरम में। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, रामेश्वरम हो जाएगा। अगला है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? प्रिंस ऑफ वेल्स जो म्यूजियम है ये आपके है कहाँ पर? दोस्तों याद रखिए, ये आपके मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है। अगला क्वेश्चन दिया है कि गोलकुंडा का जो किला है वो आपके कहाँ पर है? गोलकुंडा का किला दोस्तों आपको बताना है, गोलकुंडा का जो किला है वो आपके कहाँ पर है? चलिए, गोलकुंडा अहमदाबाद हो जाएगा, औरंगाबाद हो जाएगा, या हैदराबाद हो जाएगा, इनमें से क्या आंसर हो सकता है? गोलकुंडा जो आपका है ये किला कहां पर है? चलिए, हैदराबाद आप कहेंगे, क्या बोलेंगे? हैदराबाद, अर्थात जो तेलंगाना है, अर्थात जो ऑप्शन नंबर है आपका सी नंबर है, सही जवाब हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हवा महल कहां पर स्थित है? सवाई जय सिंह जो कि आपके हवा महल आपका है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर, ऑप्शन बी बनेगा। अगला है गोल घर अवस्थित है। चलिए यहां पर बताइएगा, गोल घर जो आपका है ये कहां पर है? तो आप कहेंगे पटना में है। कहां पर है? पटना में, ऑप्शन डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वेल्लूर मठ जो अवस्थित है आपके कहां पर है? चलिए, वेल्लूर मठ जो आपका है दोस्तों कहां पर है? वेल्लूर मठ हमने बताया है कोलकाता में है, कोलकाता, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है। अगला है हौज खास जो अवस्थित है कहां पर है? यहाँ पर 21 नंबर दिया हौज खास, तो भैया ये हौज खास बना है आपकी दिल्ली में, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा दिल्ली। अगला है वृंदावन गार्डन कहां पर स्थित है? चलिए जवाब देना है 22 नंबर में, 22 की बात करते हैं तो वृंदावन गार्डन कहां पर है? तो बस ये लिए 22 नंबर जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए भाई फटाफट जवाब देना है, लेकिन गलती नहीं करना है, जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलती हो जाता है सभी से, ठीक है ना। वृंदावन गार्डन आपको वृंदावन में नहीं मिलेगा दोस्तों, ये है कर्नाटक में मैसूर, है ना, कर्नाटक के मैसूर में है, इसको नोट कर लीजिएगा। हमने कहा जो आपसे कंफ्यूज हो सकता है उस क्वेश्चन को हम खुद समय दे देते हैं, याद रखिए मथुरा नहीं लगाना है, हमें मालूम है सब लोगों से गलती होगी। ये है आपके कर्नाटक के मैसूर में है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कॉपी में बाद में नोट कर लेना है। यहाँ पर दिया गया है कुतुब मीनार स्थित है। अब यहाँ पर देखा जाए कुतुब मीनार, और आप कहेंगे सर जी कुतुब मीनार की बात करते हैं तो ये तो आपके दिल्ली में है, और दिल्ली में है तो आप कहेंगे सर न्यू रखी थी आपकी किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, कुतुबुद्दीन जो आपके इल्तुतमिश से बनवाया था, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो कुतुब मीनार के निर्माण में बहुत राजाओं ने यहाँ पर हेल्प भी किया है ना। यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्का झील किस राज्य में है? चिल्का झील दोस्तों आपके कहां पर है? तो दोस्तों याद रखिए 24 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा? आप कहेंगे चिल्का झील आपके उड़ीसा में है, जो कि एक लैगून झील है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है खंडहर किस राज्य में है, जिसके लिए विश्व धरोहर में आपका सूची में शामिल भी किया गया है? हम्पी की खंडहर दोस्तों याद रखिएगा, ये बिल्कुल आईएमपी है, स्टार लगा दीजिएगा, क्योंकि जब विश्व धरोहर सूची में कोई भी रिलेटेड जगह आपकी शामिल होती है तो भैया उसमें से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आपका बन भी सकता है, याद रखिएगा। तो ये आपके कहां पर है? आप कहेंगे कर्नाटक में हो जाएंगे, कर्नाटक ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में है? सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? 26 नंबर। तो सियाचिन ग्लेशियर आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि परमाणु परीक्षण स्थल कौन? पोखरण। पोखरण से भैया परमाणु का परीक्षण किया जाता है, और ये किस राज्य में स्थित है? परमाणु का जो आपका है राजस्थान में, पोखरण जो आपका है राजस्थान, ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो आपका जेएनयू है वो आपके कहां पर है? तो दोस्तों आप कहेंगे जेएनयू, ये डिग्री आप जानते हैं ना जेएनयू, दोस्तों याद रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा नई दिल्ली। अगला है बुलंद दरवाजा कहां पर है? बुलंद दरवाजा कहां पर है? बुलंद दरवाजा, तो बुलंद दरवाजा जो कि अकबर ने बनवाया था फतेहपुर सीकरी हो जाएगा, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था, ऑप्शन आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दक्षिण भारत का पर्वतीय सैरगाह जो कि उदंत मंडलम या ऊंटी कहते हैं किस राज्य में है? दोस्तों यहाँ पर कच्ची फिल्मों के लिए जाना जाता है। अब आपको बताना है ये भैया जो ऊंटी आपको पड़ता है ये कहां पर पड़ता है? चलिए यहां पर जो आपका आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है? चलिए ये जो जाना जाता है कच्ची फिल्मों के लिए जाना जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा उदंत मंडलम, ये जो आपका एक रेलवे स्टेशन है, हिल आपका कह सकते हैं, ठीक है, तमिलनाडु में आपका है। यहाँ पर आंसर भी हो जाएगा, तमिलनाडु में है दोस्तों, याद रखिएगा ऊंटी जिसे बोलते हैं हिल स्टेशन आपका